वॉच स्टार की ज़्यादा जर्नी ड्रीम बताइए। प्रोजेक्ट। वॉच स्टार शुरू होना बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि एक ख्वाब देखना। ख्वाब ऐसा कि हम भी चाहते थे कि इस फिल्म इंडस्ट्री में तो विगत 25-30 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अपना एक मकाम, पहचान, एक ऐसी सोच कि जो हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं वो हम दर्शकों को दिखा पाएँ। उसी सोच, उसी दृष्टिकोण को रखते हुए, उसी विज़न को रखते हुए हमने वॉच स्टार को शुरू किया। इसमें हमने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दोनों का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। तो वॉच स्टार पर सभी टाइप के कंटेंट्स हैं, इवन अपकमिंग में भी हमारे पास कई अच्छी सारी सीरीज़ आ रही है। और वॉच स्टार का विजन यही है कि हर ऑल टाइप ऑफ वर्टिकल सीरीज़ हो, ना कि कोरियन ड्रामा कॉपीज़। हमने वो सारे ओरिजिनल कंटेंट्स बनाए हैं जो कि विलेज बेस्ड है और बहुत सारे पुनर्जन्म बेस्ड हैं, जो कि अपकमिंग में भी बहुत सारे हमारे कंटेंट्स आने वाले हैं। जी सर, एक बात यही है कि मैंने हॉरिजॉन्टल जो आप बता रहे हैं वो देखने के लिए मैंने देखा, मैं कोरियन देखता हूँ, उसी को यहाँ के लोग जो है बड़े बड़े जो हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मैं उनको देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। मुझे नहीं ऐसा ही नहीं पसंद, नहीं पसंद है, लेकिन उसका डब है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप लोग क्या डब कर रहे हैं या आपका खुद का कंटेंट है? नहीं सर, हमारा उद्देश्य ही है कि हमें अपनी कहानियाँ दिखानी है। हमारी अपनी कहानियाँ कहने के लिए इतनी सारी हैं कि हम अगर देखें तो अगर हिंदुस्तान को कहें तो कथाओं का देश है। राम पर बात, महाभारत की कहानी, मतलब तमाम तरह की स्टोरीज हैं। हमारे अपने वॉरियर्स रहे हुए, योद्धा रहे हैं, आज़ादी की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी, कथा सागर, उनकी कहानियों में क्या हिंदुस्तान झलकता है, हर एक कोने में झलकता है। और आज भी यदि हम हिंदुस्तान के बाहर जो हमारे रहने वाले लोग, हम अगर एक इन जनरल बात करते हैं कि अगर एज अ ऑडियंस में अपनी बात कहता हूँ, मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा क्या मिस करता हूँ? मैं मिस करता हूँ अपने गांव को, अपने शहर को, वहाँ के उस कल्चर को। मैं कितना भी आर्टिफिशियल हो जाऊं, कितना भी बॉम्बे में रह जाऊं, लेकिन मेरे अंदर का वो बनारसीपन आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं बनारस का पैदा हूं और मैं इस बनारस शहर को इस मुंबई शहर में ढूंढता हूं। और वैसे ही जो लोग यहाँ से विदेशों में चले गए हैं, तमाम जगहों पर चले गए हैं, वो हर लोग कहीं भी रह रहे हों, वो अपने मुल्क, अपने देश और अपनी बात, यदि हम अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो हम किसकी कहानी सुनाते हैं? जब बच्चा पैदा होता है हम राम की कहानी सुनाते हैं, कृष्ण की कहानी सुनाते हैं, तमाम इस तरह की जो अपनी हिंदुस्तानी कहानियां वही सुनाते हैं। वहां तो हम कोरियन ड्रामा नहीं दिखाने जाते हैं। तो उसको कहने के लिए बहुत बड़ी जगह हमारे पास बाकी है। और भारत की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को, 150 करोड़ की जनसंख्या को, उस 150 करोड़ की जनसंख्या की कहानी जानना जरूरी है, न कि किसी कोरियन ड्रामा को जानने की जरूरत है। सर ये बहुत अच्छी बात है। आप जरा वॉच स्टार के होता है क्या वहाँ गाने भी लोग सुन सकते हैं? क्या वहाँ गाने सुनेंगे या फिर रीजनल फिल्म्स होंगे या रीजनल गाने होंगे, क्या कुछ है? जरा बताइए, वो पूरा किस चीज़ का खजाना है वो? वॉच स्टार आपके उन अनुभवों का खजाना होगा जो आप आज की तारीख में मिस करते हो। वॉच स्टार वो एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आप जिस समय चाहोगे सिनेमा देखो, जिस समय चाहो आप वेब सीरीज देखो, जिस समय आप चाहो वर्टिकल ड्रामा देखो, जिस समय जाओ तो गानों को सुनो। न सिर्फ गानों में हम सिर्फ फिल्मी गाने या फिल्मी, हमारे यहाँ उसके अलावा फोक पर भी काम होगा आपका, उसके अलावा क्लासिकल पे भी सेक्शन है और भी तमाम तरह के सेक्शन हम उसमें खोल रहे हैं। फोक और क्लासिकल में आप कजरी, ठुमरी, चैती, दादरा, ये और बड़े बड़े कलाकार आपको सुनाई देंगे उसमें। बनारस घराने के सुनाई देंगे, लखनऊ घराने के सुनाई देंगे, जयपुर घराने के सुनाई देंगे और तमाम तरह की चीज़ें फ्यूचर में आने वाली, कुछ रियलिटी शोज आएंगे, गेम शोज आएंगे, तमाम तरह के अनुभव आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने अभी सुना है कि एक भोजपुरी फिल्म इस ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलीज होने वाली है, गाने रिलीज होने वाले हैं। कौन सी वो फिल्म है और क्या कुछ होने वाला है, जरा बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। बहुत जल्द हम लोगों के प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म रिलीज होने जा रही है, पैजनिया, जिसे हमने अपना एक नाम दिया है, पैजनिया पहली नज़र। पहली नज़र का प्यार, दोस्ती, रिवेंज, इन तमाम तरह की चीज़ें उसमें हैं। अब कारण कि क्यों हमने ओटीटी पर भोजपुरी फिल्म रिलीज की, भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो कहानी है वह वास्तव में गांव की ही कहानी होनी चाहिए। यदि हम वेब सीरीज के मार्केट को देखते हैं, यदि हम सबसे बड़ी सीरीज की बात करें जो हर आदमी के जबान पर है, वो है पंचायत, वो है गुल्लक, वो है आमिर खान की आई लापता लेडीज। इन सब कहानियों को आप देखिए गांव ही दिखाई देती है। दोपहिया देखिए, अपहरण देखिए, और इन्हीं सीरीज पर रील्स बनती, इन्हीं सीरीज की हम बात करते हैं।
मतलब कि भारत की जनता आज भी गांव को देखना पसंद करती है। यह तो हमारा काम है कि हम दर्शकों को क्या दिखाते हैं। हम कोरियन दिखाना शुरू किए तो लोगों ने कोरियन ड्रामा पसंद किया, हम भारतीय ड्रामा दिखाएंगे, लोग उसको भी पसंद करेंगे। फाइनली दर्शकों को बताइए कि ये जो आपकी पैजेनिया जिस भोजपुरी है फिल्म है, कब लोग दर्शक उसे देखेंगे, कब रिलीज होने वाली है, और इसके सॉन्ग्स अगर आ चुके हैं तो वो भी बताइए। जी, उसके सॉन्ग्स आपको हमारे वॉच स्टार के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, म्यूजिक चैनल पर मिलेगा। और यह फिल्म देखिए, इस फिल्म से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि भोजपुरी फिल्म आज जिस त्रासदी को झेल रही है कि वो सिनेमा हॉल से गायब हो गई है, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर होकर के रह गई है। और सिनेमा का मतलब है कि सिनेमा हॉल में जब तक न दिखाया जाए तब तक सिनेमा सिनेमा नहीं है। और इसकी टीम जब हमारे पास आई, अपने कॉन्सेप्ट को सुनाया, तो हमें लगा कि चलिए एक भोजपुरी में एक नया प्रयास तो है। और यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि 31 जुलाई को हिंदुस्तान के 200 सिनेमा हॉल में ये एक साथ फिल्म रिलीज हो रही है। उसके बाद आपको यह फिल्म हमारे OTT वॉच स्टार पर देखने को मिलेगी। और बड़ा अच्छा अनुभव रहा इन लोगों के साथ, इस टीम के साथ काम करने का, इन लोगों के साथ बातचीत करने का। प्रोफेशनल विजन है चीज़ों को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर के। और एंड ऑफ द डे कंटेंट इज द हीरो। आज की तारीख में दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही दिखता है, न कि शाहरुख, सलमान या कोई और हीरो।